रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं एक हकीकत एक कहानी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हात में ना भूलने वाले हादसात, कभी खुशियों की बरसात, तो कभी गम के ना खत्म होने वाले स्याह बादल। मोहब्बत की हसीन दास्तान और नफरत के आसमां को छूने वाले शोले। ड्रामाई अंदाज में पेश की जाने वाली हमारी एक कोशिश। सदाकार और उनके नाम फर्जी हैं। हकीकत पर मबनी नायाब यादें, दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला। लंबी जुदाई चार दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक हकीकत एक कहानी। आज की कहानी का नाम है एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका इंतजार क्यों। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, दिल किसी की याद में। खैरियत तो है? किसको याद कर रहे हैं? लगता है तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत बिल्कुल ठीक है भाई। वो तुम्हारा पुराने दोस्त याद रहे थे। नाश्ता तो ले आओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। अभी लाती हूँ नाश्ता। मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। जरा सी शक्कर तो डाल दो। बस इतनी काफी है आपके लिए, ज्यादा नहीं शक्कर। खैरियत तो है? किसको याद कर रहे हैं? लगता है आज तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, सब ठीक है। बस कुछ पुरानी यादें, कुछ दिन याद आ रहे थे। जरा हम भी तो सुने। कौन से दोस्त ऐसे हैं जो याद आ रहे हैं? आज फैसला हो ही जाए। ये हर वक्त आपके दिल में कौन रहता है? किसकी याद हर वक्त आपको सताती रहती है? आज मुझे बता ही दीजिए। नहीं नाइला, मसला ये नहीं है जो तुम समझ रही हो। कुछ भूली बिसरी यादें, कुछ हसीन यादें, कुछ वो यादें जिनको मैं याद करना चाहता हूँ, कुछ वो यादें जिनको मैं भूलना चाहता हूँ, और कुछ वो लोग जो मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है, मगर उनकी बात नहीं कर रहा जिनके बारे में तुम सोच रही हो। मगर नाइला, ये हकीकत है, वो भूले बिसरे पुराने दिन आज भी मुझे बहुत बहुत याद आते हैं। अब आप कुछ भी कहिए, मुझे तो पहले ही शक था कि कुछ है जरूर। आप मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन कोई तो ऐसी है
जिसकी याद आपको हर वक्त तड़पाती रहती है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। हमारे साथ तो बस वो यादें चलती रहती हैं जिनको हम बहुत याद करते हैं। वो यादें, वो कहते हैं कि एक शेर मुझे याद आ रहा है। नहीं नहीं, शेर नहीं, प्लीज। अब शेर का नाम भी लिया तो मेरे कान में दर्द होने लगता है आपके शेर सुन सुनकर। अपने तक ही रखें, दिल चाहता है कि बस कान बंद कर लो। अरे नाइला, तुम यकीन करो, उन शायरी की बात नहीं कर रहा मैं। तुम्हें भूली बिसरी यादें सुनाना चाह रहा था। वो बचपन के दिन, वो कागज की कश्ती। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या कहने देखो तो जरा, बचपन की यादें मुझसे कह रहे हैं। बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो दरिया का पानी, कहाँ कहाँ की बातें ही कर रहे हैं आज इस वक्त आप। वो कागज की कश्ती, वो बारिश की पानी। नाइला जरा गौर से सुनना। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बनाकर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन। यकीन करो नाइला, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बहुत खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये अशार जो है ये आप सिर्फ अपने तक रखिए। आखिर मैंने क्या गलती की थी जो मेरे अम्मी अब्बू ने आपसे मेरी शादी कर दी, वरना रिश्ते तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे मेरे। रिश्ते हाँ, तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि नाइला के लिए इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के रिश्ते आ रहे हैं, मगर अजहर मियाँ भी कोई मामूली चीज नहीं है नाइला बेगम। बस बस रहने दीजिए। अब इस घर में एक नई तारीख लिखी जाएगी और वो तारीख मैं लिखूंगी। देखिएगा आप जरा, मैं वो तारीख लिखूंगी, जरूर लिखूंगी। और मैं ये कहता चलूं कि मुझे भी याद रखना जो लिखो कभी तारीख़ वफा, मैंने भी लुटाया है मोहब्बत में सुकून अपना। आज हाफिज की छुट्टी है ना, इसीलिए बड़ी फुर्सत से बैठे हुए हैं। खैर खैर, नाश्ता कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मुझे देखिए बाजार जाना है, मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करना है। चली जाना बाजार, बाजार में बहुत काम है, मगर मैं तो आज ना जा पाऊंगा। नदीम के साथ चली जाना, नदीम अभी उठ जाएगा, मगर मैं ना जा पाऊंगा क्योंकि आज मेरे साथ मैं और मेरी तन्हाई। और तन्हाई में अक्सर मैं कहता हूँ, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। तन्हाई और अक्सर ये बातें करते हैं? नहीं नहीं, मुझे मालूम है। मैं चली जाऊंगी और आप जो हैं फिर पुरानी यादों में खो जाएंगे हैं? और अपने आप खुद से अशार पढ़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और ख्यालों में खोए रहेंगे। और नदीम की आप बात कर रहे हैं, आप ही का तो भाई है। देखिएगा 2 बजे से पहले नहीं सोकर उठेगा, मुझे मालूम है। और ये आप जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं ना, मैं सच कह रही हूँ, आपकी ये मुस्कुराहट मुझे जहर लगती है। लीजिए दुनिया वालों, नाइला बेगम को मेरी मुस्कुराहट भी अब जहर लगने लगी है। क्या मुस्कुराना छोड़ दें? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुस्कुराना छोड़ दें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किसी वक्त आप संजीदा हो जाया कीजिए। जरा शिगुफ्ता और यास्मीन की भी फिक्र कीजिए। हर वक्त मुस्कुराहट या अशार अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए, शिगुफ्ता की उम्र अब ढलती जा रही है, कोई ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा है। जो आता भी है वो जहेज की इतनी लंबी लिस्ट बताता है। तो कुछ संजीदगी से सोचिए इन दोनों के बारे में। शगुफ्ता के बारे में तो बहुत संजीदगी से सोचता हूँ मैं कभी कभी, और तुम यकीन करो कभी बहुत संजीदा हो जाया करता हूँ। कभी कभी ये सोचता हूँ अपने उसूल तोड़ दूं, मैंने जो कुछ भी सोचा है वो छोड़ दूं और जैसे भी हो शगुफ्ता की शादी कर दूं। मगर क्या करूं, मैं थोड़ा सा मजबूर हो जाया करता हूँ। खैर छोड़िए नाइला बेगम इन बातों को, आप थोड़ा सा मुस्कुराती रहा कीजिए और एक कप चाय बाजार जाने से पहले जरूर दे के जाइएगा। देखो जरा, फिर से चाय। अभी चाय पी चुके हैं, आपसे मना किया इतनी चाय न पिया कीजिए, और फिर वही मुस्कुराहट शुरू कर दी। संजीदा तो कभी आप होंगे ही नहीं। आपसे मैंने कहा ना, शिगुफ्ता के लिए बहुत सा जहेज जमा करना है, लेकिन आप संजीदगी से इस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं।
आपके भाई हैं वो अभी तक सोकर नहीं उठे, बहनें हैं वो अपने कमरे में मसरूफ, मैं किचन में लगी हुई हूँ, चाय फिर चाय बनाती रहूँ, नाश्ता आपको देती रहूँ बस। और छुट्टी के दिन तो और कुछ चाहिए ही नहीं आपको, बस अशार पढ़ते जाएंगे और चाय पीते जाएंगे बस। दिल किसी की याद में उतार में कराएगी। लीजिए लीजिए, वो देखिए आ गए आपके भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम भैया भाभी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम नदीम, आओ आओ। लीजिए आपके लाडले आ गए, इनकी सुबह हो गई। कहिए देवर साहब, आपकी नींद पूरी हो गई? हाँ भाभी, नींद तो बड़ी अच्छी आई आज। आज थोड़ा ज्यादा सो गया मैं। भाभी थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे नाश्ता दे दें। आज दरअसल काम बहुत है, कुछ दोस्तों के यहाँ भी जाना है, तो अगर नाश्ता जल्दी मिल जाता तो अच्छी बात हो जाती। नदीम, तुम एक काम करो, भाभी को लेके बाजार चले जाओ अभी फौरन, ठीक है? जी भैया, जो हुक्म। नदीम आओ यही किचन में आ जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रही हूँ। जी आ रहा हूँ भाभी। जो है रुके हुए हंस के उन्हें बहा भी दे, जितने दाग प्यार के रोकर उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना दिया गम को गले का हार क्यों। बोलिए देवर साहब, आप क्या खाएंगे? अंडा पराठा बना दूं? जी भाभी, आप जो चाहें बना के दे दें, मैं खा लूंगा। वैसे भाभी एक बात कहनी थी आपसे, ये जो बाजार जाने की बात है वो आप भैया के बजाय मुझे भी कह सकती थी, लेकिन नहीं, आपने भैया से कह दिया। आप तो जानते हैं भैया हिटलर मिजाज आदमी हैं, उनसे कहने की क्या जरूरत। ओहो, मेरा भाई बड़ा शरीफ हो गया है, मेरे कहने से चला ही तो जाता। और भैया के बारे में क्या कह रहे हो? इतने अच्छे इंसान तो हैं तुम्हारे भैया, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, और उसके बाद तुम ये कह रहे हो उन्हें हिटलर कह रहे हो? अरे रहने दे भाभी, ये मुस्कुराहटें सिर्फ आपके लिए होती हैं भैया की, हमारे लिए तो सिर्फ हुक्म होता है जिसकी तामीर करनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना आप? क्या कहने, बहुत हुक्म के पाबंद हो भैया। अच्छा चलो जल्दी नाश्ता करो और चलते हैं, हमें बाजार जाना है। अरे थोड़ा सब्र करें, मुझे चैन से नाश्ता तो करने दें। ठीक है, नाश्ता कर लो, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। यास्मीन, यास्मीन कहाँ हो? क्या कर रही हो? बाजी कुछ नहीं, अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ। आइए मेरे कमरे में आ जाए, कल लास्ट डेट है ना सबमिट कराने की। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ यास्मीन। जी बाजी बोले, क्या हुआ? यास्मीन, मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ। तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त भी हो और एक प्यारी बहन हो। बाजी ये तो है, आपकी बहन से ज्यादा मैं आपकी अच्छी दोस्त हूँ। अब बस ज्यादा नहीं। क्यों बाजी, ऐसा तो ना कहिए आप प्लीज। मैंने अजहर भाई से कह दिया है कि वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। क्या हो गया बाजी, मेरी नहीं पहले आपकी शादी होगी, ऐसे क्यों कह रही है? मेरे बहुत से अरमान है, मैं आपको दुल्हन बनना देखना चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो गाना गाऊं, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हन। बस भी करो यास्मीन। क्या है बाजी, एंजॉय तो करने दे मुझे। यास्मीन, इन सब बातों के अलावा क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि मेरे लिए जितने भी रिश्ते आते हैं वो कितना जहेज मांगते हैं? बाजी मुझे हर बात का इल्म है, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, मगर आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? जब हमारे पास अजहर भाई हैं, हर बात की उनको फिक्र पहले से ही है। और जो ये लोग आते हैं वो क्या क्या बातें करते हैं। लफ्ज पत्थर मिजाज होते हैं, बात सांसें कुचल भी सकती हैं। ओहो बाजी, क्या हो गया आपको आज? इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? चले आए खैर इन सब बातों को छोड़ें, आइए देखते हैं किचन में चलकर। भाभी सुबह से किचन में लगी हैं, उनका कुछ हाथ बटाते हैं। हाँ हाँ चलती हूँ, मगर एक बात बताती चलो कि बर्दाश्त बुज़दिली नहीं होती,
बल्कि जिंदगी का एक असल है। अरे वाह, क्या बात है। आज तो मेरी बाजी बड़ी हिम्मत वाली बातें कर रही है। एक बात तो सुनो, जिस दिल में कुव्वते बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। वाह वाह, और मैं कभी नहीं हारूंगी यास्मीन, कभी क्या नहीं। बात है। और मैं आपके साथ हूँ बाजी। चले आइए, देखते हैं क्या हो रहा है। यास्मीन, तुम चाय बना कर लाओ, मैं भैया के पास जाती हूँ। जी बाजी, अभी बना के लेकर आती हूँ। और हाँ, तुम भी तैयार हो जाओ, अब बड़ी हो जाओ और शादी के लिए हाँ कह दो। अस्सलाम वालेकुम असर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शगुफ्ता, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। असर भाई, भाभी कहाँ है? ये नदीम के साथ बाजार गई है, शायद कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ घर का सामान बहुत जरूरी था जो लेके आना था। तुम ये- सुनाओ, क्या बात है? ये अच्छा मौका है अजहर भाई। अजहर भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद माँ बाप की कमी आपने पूरी की, अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम फख्र से इस माशरे में जी सकते हैं। हाँ, मगर एक बात तुम्हें मैं बताता चलूं शगुफ्ता कि अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद सबसे पहले तुम लोगों ने बहुत प्रेशराइज करके मेरी शादी तो कर दी। तुम लोगों की खुशी की खातिर मैंने शादी की। सही। हालांकि मैं शादी करना नहीं चाहता था उस वक्त। मैं चाहता था कि तुम दोनों की पहले शादी हो जाए तो उसके बाद मैं शादी करूंगा। मगर इस वक्त तुम मुझे क्या कहना चाहती है ये मुझे बताओ। अजहर भाई, एक बात बहुत जरूरी है जो कि मैं नाइला भाभी के सामने नहीं कर सकती। आप प्लीज उन्हें खुद समझा दें। हाँ हाँ, बोलो। मैं अब शादी नहीं करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी इस घर की बड़ी हूँ। मैं भी आपके शाना बशाना चलना चाहती हूँ। मैं भी कमाना चाहती हूँ। अजहर भाई, मैं चाहती हूँ कि इन हालात में मैं आपका साथ दे सकूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक आप काम करते हैं, तब जाके घर का खर्चा चलता है। आप प्लीज मुझे मत रोकिए और मुझे जॉब करने की इजाजत दीजिए, प्लीज अजहर भाई। स्कूल की जॉब से कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। मैं अच्छी कंपनी में जॉब करूंगी, यास्मीन की पढ़ाई करवा सकते हैं, नदीम की पढ़ाई करवा सकते हैं और दोनों की बहुत धूमधाम से हम शादी करवा सकते हैं। शगुफ्ता, मैं एक बात तुम्हें बताता चलूं। न जाने कि मुझे इस बात का आज बहुत बहुत अफसोस हो रहा है कि शायद मेरी कोई तरबियत में कमी रह गई कि आज तुमने मुझसे ऐसी बात की। तुम्हें अपने भाई पे क्या एतमाद नहीं है? मैं जानती हूँ कि मेरा प्यारा भाई सब कुछ कर सकता है, मगर मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं आपके साथ खड़ी होना चाहती हूँ, अपना एतमाद बहाल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके शाना बशाना चलूं। मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात की शगुफ्ता तुमने। तुम्हारी बात सुनकर न जाने कि मुझे एहसास होता चला जा रहा है कि मेरी बहन मेरे घर के हालात से शायद मुतमईन नहीं है, मगर इस बात का एतमाद हुआ कि मेरी बहन मेरे साथ है और हमेशा रहेगी। अजहर भाई, प्लीज मुझे जॉब की इजाजत दे दीजिए, प्लीज। तुम्हारे एहसासात को, तुम्हारे जज्बात को मैं समझ सकता हूँ और इस बात का भी मुझे एहसास है कि तुम अपने अंदर को एतमादी लाना चाहती हो। कोई बात नहीं शगुफ्ता, कोई बात नहीं। तुम जो चाहो कर सकती हो, ये मेरी तरफ से इजाजत है। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। मगर आज एक वादा कर लो अपने भैया से, जितने रिश्ते आएंगे तो उसको तुम जिस तरह से मैं कहता रहूं करते रहना, क्योंकि मेरी न जाने क्यों मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द तुम्हारी और यास्मीन की शादी कर दूं। नदीम का मसला अभी पड़ रहा है, 2 साल लगेगा उसमें, मगर बोलो मेरी बहन, साथ दोगी मेरा? जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। सबके दिल के सारे
शहर की ये रानियां हैं, ये चिड़िया एक दिन फिर से उड़ जानियां हैं। कोई इनका हाथ न छोड़े, कोई इनका दिल न तोड़े, ते सच्चे रब दिया मेहरबानियां हैं। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ओहो, मुबारक हो बाजी, आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस करो नदीम, ये सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं बाजी, अब तो मजा आएगा। नदीम चलो शॉपिंग के लिए हाँ। चलते हैं बाजी की शादी की, बहुत बिल्कुल। मजा आएगा। अब बस भी करो, पता है तुम्हें, और लोगों की तरह ये लोग भी आएंगे और जहेज का मुतालबा करके चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाजी, भैया ने सब उनसे बात कर ली है। उनको दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आप फिक्र बिल्कुल मत करें, बस आप शादी की तैयारी करें। देखा जाएगा। चलो नदीम शॉपिंग पे चलते हैं, हम लोग अपने नए कपड़े बनाएंगे। हाँ हाँ हो गए तुम हाँ, लोग। मुझे तो बहुत शॉपिंग करनी है। ब्रांड न्यू सूट पहनूंगा मैं शादी और में। मैं तो हरारा पहनूंगी। चलो चलो भाई, शॉपिंग करनी है, मुझे तो शॉपिंग करनी है। ला 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 हो मुबारक आज का दिन, ना 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 ना। तारों का चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ये फूल तुम्हारे जेवर है, ये चांद तुम्हारा आईना, तुम जब ऐसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। नदीम चलो भाभी के पास चलते हैं, लिस्ट लेकर अपनी, और उनको बताते हैं कि हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। चलो चलते। भाभी भाभी, हाँ क्या है? भाभी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अभी रुको, जरा सब्र करो नदीम, अरे क्यों? जरा सा रुक जाओ। भाभी प्लीज, देर हो जाएगी, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अच्छा भाभी ये देखिए, मैंने अपनी लिस्ट बनाई है। हाँ हाँ, मेरी भी लिस्ट बताए ना। मेरी बात भी सुनो ना, थोड़ा रुक जाओ, आज अभी न जाओ शॉपिंग करने। आखिर क्या बात है भाभी, क्यों रोक रही हैं आप? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रही हूँ कि आज अभी तुम दोनों शॉपिंग के लिए न जाओ। भाभी हमें देर हो जाएगी ना, क्या कर रही हैं आप? जाने दीजिए ना भाभी। आखिर ऐसा क्या मसला है जो आप हमें रोक रही हैं? अब मैं क्या बताऊँ तुम दोनों को, अजहर को आने दो, उसके बाद बात होगी। हाँ, मैं रास्ते में मिले थे, मुझे भैया कुछ संजीदा से नजर आ रहे थे, पता नहीं क्या बात हो गई है। वैसे भैया तो हमेशा संजीदा रहते हैं। एक बात बताएं भाभी, कोई खास बात है कुछ आप जो बताना नहीं चाह रही? नदीम, मैं तुमसे और यास्मीन दोनों से कह रही हूँ कि अभी रुक जाओ, आज न जाओ शॉपिंग करने। अभी जो मेहमान आए थे उनसे कोई फाइनल बात नहीं हुई है। अब अजहर आएंगे, मुझे बताएंगे कि क्या वो लोग कह के गए हैं, फिर तुम लोग शॉपिंग करने जाना। अभी रुको। भाभी कोई बात तो है जो आप छुपा रही हैं, बताइए ना भाभी, क्या हुआ है? मुझे भी लग रहा है कि कुछ खास बात है जो हो गई है, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा है। हाँ नदीम, तुम सही कह रहे हो, भाभी प्लीज बताइए ना। अजहर का इंतजार मैं कर रही हूँ, अजहर आ जाए फिर मुझे भी पता चलेगा, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। भाभी, मुझे फिक्र हो रही है, आप प्लीज मुझे बताएं। आप मुझे छोटा भाई मानती हैं, प्लीज बताएं ना। अब तुम इतना बजिद हो
तो मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है, लेकिन अजहर खफा हूँ कि क्यों तुमने बताया, नदीम को और यास्मीन को क्यों परेशान किया। भाभी हम नहीं बताएंगे भैया को। हाँ भाभी प्लीज बता भी दीजिए। वादा कर रहे हो कि ये बात किसी को नहीं बताओगे? शगुफ्ता को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। पक्का वादा बिल्कुल भाभी। बिल्कुल। शगुफ्ता को देखने जो लोग आए थे उनको शगुफ्ता तो पसंद है, मगर वो चाहते हैं कि उनको कैश 10 लाख भी दिए जाए। क्या? अजहर अपने तमाम उसूल तोड़कर न जाने क्यों अब ये चाहते हैं कि उनको 10 लाख दे दिए जाएं ताकि शगुफ्ता की शादी हो जाए और वो खुश रहे। इसी परेशानी में वो कहीं गए हैं, मुझे भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्या? इसीलिए मैं कह रही थी मुझे शादी नहीं करनी। तुम लोग कितना जिद कर रहे थे। देखा देखा, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। मार लूंगी अपने आप को, मैं मार लूंगी भैया, मैं जान ले लूंगी। क्या हो गया? क्या हो मर गया? जाना चाहती हूँ, क्या हो मैं गया? मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। नदीम देखो क्या हो गया, यास्मीन क्या कह रही है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैं मर जाना चाहती हूँ। क्या हो गया नदीम? शगुफ्ता, तुम लोगों को परेशान नहीं करना, दरवाजा खोलो। तुम लोगों को परेशान नहीं करना। शगुफ्ता दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नदीम मैं अब तुम लोगों को परेशान नहीं देखना चाहती, जी भैया। नहीं देखना चाहती। शगुफ्ता मेरी बात सुनो। नदीम दरवाजा तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। शगुफ्ता बाजी, शगुफ्ता बाजी क्या हो गया आपको? क्या हो रहा है? क्या हो या रहा है? अल्लाह, शगुफ्ता बाजी आंखें नहीं खोल रही अपनी। देखिए अजहर भैया ये अपनी आंख नहीं खोल रही। या अल्लाह, शगुफ्ता बाजी, शगुफ्ता बाजी को क्या हो गया? मेरे मौला रहम कर दे, मेरे मौला तू ऐसा कर भी सकता है मेरे मौला। मेरी बाजी को क्या हो गया? मैं दुआ मांगती हूँ, मेरे हाथों की जानिब देख, तू इनको बाल भी सकता है मेरी बाजी। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। वक्त की शाख से, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। रेडिक्वेट की उर्दू नशरियात से अभी आप सुन रहे थे एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा ड्रामाई अंदाज में पेश की जाने वाली सच्ची कहानियों का ना रुकने वाला सिलसिला, एक हकीकत एक कहानी। तहरीर तरतीब व पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी, साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।